Students, in previous video, I have taught you about the rule of the definite integral. What are the properties of definite integral? I have explained in previous video. Now, based on definite integral, the most important problems I have fetched for you. And this most problem is log sin x dx, either log sin x dx or log cos dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू. देखिए एग्जाम में या तो लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू एक्स आ सकता है, लॉग टू आ सकता है, या लॉग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू लॉग टू आ सकता है. और जिसकी लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट भी होगी, और लोअर लिमिट इसकी जीरो है, अपर लिमिट इसकी पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई बाई टू. तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आई एक्सपेक्ट दिस प्रॉब्लम मस्ट बी आस्क्ड in the board examination. So you should pay much attention towards the solution given by me, and you will be profitable if you prepare this. जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको डेफिनेट इंटीग्रल को हम आई एज्यूम कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? आई. अच्छा, बाय प्रॉपर्टी 4 हमने बताया था ना, बाय प्रॉपर्टी 4, 5, तो 4 या 5 दोनों में से कोई भी नहीं. तो अप्लाइंग by applying the property 4 क्या होगा भाई? 0 to पाई बाई टू लॉग साइन, यहाँ वेरिएबल है वहां इनके सब में से ये वेरिएबल माइनस करके लिखा है, 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स. ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान. तो ये क्या आ गया भाई? इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पा जाइए, तो ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स डी एक्स. ये आ गया. समझे? नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए. ये 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स. अब आप यहां पर लॉगरिथमिक रूल लगाइए, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n. ये लगाइए 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो यहाँ पे तो केवल साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इसी में हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट. देखिए ये क्या आ जाएगा, लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 2 डी एक्स. यह आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन 2x अपॉन में 2 dx. अब देखिए लॉग m अपॉन n, डिवीजन वाले लॉग फॉर्मूला क्या लगता है, लॉग m माइनस लॉग 2 हो जाएगा ये. तो दिस विल बी रिटर्न 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू log sin 2x minus
log 2, ये हमने log का फॉर्मूला लगा दिया डिवीजन में। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आ गया? बोलिए, आ गया? आगे चले, चलिए आगे इसका दिखाते। अब ये रफ कर दो ना इधर वाला। चलिए अब देख लीजिए आपको, 2i इज इक्वल टू यहाँ पर 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ये ओके, यहां तक आप देख लीजिए। अब यहां पर क्या करें, 2x की जगह पे एक नया वेरिएबल t एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट 2x इक्वल टू टी। तो देखिए 2x जगह पे अगर t रख देंगे तो हमें dx को भी चेंज करना है, तो इसके लिए दोनों तरफ d dx दे देंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, d बाई डी एक्स 2x d बाई डी एक्स ऑफ t। तो 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा, dt बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। यानी इन द प्लेस ऑफ dx वी शैल राइट dt बाई 2, और इन द प्लेस ऑफ 2x वी शैल राइट t। कितना समझ में आया? बोलिए, क्या समझ में आया क्या? अब इधर रफ कर देना, ठीक, इधर अब यहां पर क्या है, 2i, ये क्या कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब देखिए इसमें लिमिट भी चेंज होनी है, लिमिट भी चेंज कर दें। चलिए लिमिट भी चेंज करें, तभी तो 0। अभी तो x के हिसाब से लिमिट है ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2 पर इंटीग्रेशन करना है, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी है भाई। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखिए t बराबर 2x है, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 0 यानी ये 0 रहेगी। तो लोअर लिमिट t के हिसाब से 0 रहेगी। अपर लिमिट देखिए क्या है, x इक्वल टू π/2 है, तो इसलिए t बराबर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू π/2। चलिए रख देंगे, तो हमारा 2i इज इक्वल टू 0 to 2 π/2, ये आ गया। समझ में बस। अब यहां पर देखिए लिखते हैं log sin t, और इन द प्लेस ऑफ dx वी शैल राइट dt बाई 2, यानी 1/2 को हम इधर बाहर करें। समझ में आई बात? और इधर क्या है आगे, माइनस के log 2 को बाहर लगा लेते हैं, कांस्टेंट है, और अंदर है 0 π/2, अंदर केवल dx रहेगा। ओके, अब यहां पे देखिए हम प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाते हैं, बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्यूशन पे। तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1/2, 0 to 2 ऑफ π/2 log sin x dx माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x, यहां अपर लिमिट और यहां पर लोअर। ठीक, अब यहां पे देखिए प्रॉपर्टी हम लगाते हैं 7, बल्कि लगाते हैं प्रॉपर्टी 8। कौन सी लगाते हैं, 8। देखिए प्रॉपर्टी 8 क्या प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं कि अगर ये क्या है 2a, ये इस फॉर्म में लिखिए, हम याद दिला दें 2a fx dx 2a। तो ये इसमें क्या फॉर्मूला था कि 2 बाहर निकल आता है कब, 0 to a फंक्शन ऑफ x dx। कब, जब हम फंक्शन x की जगह पर 2a माइनस एक्स रखते हैं और ये बराबर फंक्शन x ही आता है।
तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर पाई बाई 2 अंदर रहेगा। तो देखिए ये बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 बाहर लिख देंगे 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पर log sin x dx। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको रीजन बताते हैं, रीजन आपको बताते हैं। log 2 ये तो ऐसे रहेगा भाई, और यहाँ पर पाई बाई 2 अपर लिमिट x इन द प्लेस ऑफ x अपर लिमिट माइनस करके इन द प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा। इतना समझिए, ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका रीजन क्या है हम ये दिखाते हैं। सिंस log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, भाई यही तो है, ये बराबर क्या होगा, दो दो कट जाएगा, log 180 माइनस थीटा log थीटा, यानी ये आपका log x ही आएगा। समझ आए कि नहीं? एक मिनट, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं लिखा हमने, फिर इसको एक बार समझा देते हैं। ये इधर रफ कर देते हैं तो वो थोड़ा सा क्लियर समझाते हैं। ये क्यों हमने रखा, 2 को बाहर क्यों लिया प्रॉपर्टी से, उसका रीजन लिख देते हैं, देख लीजिए। सिंस हम देखिए हमारा क्या था, एफ एक्स जो फंक्शन हमारा है log sin x है। अब यहां पर इन द प्लेस ऑफ एक्स अगर हम लिखते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये मतलब देखिए हमने कहा log 2 माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आता है तो हम 2 को बाहर ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी लिख देंगे log साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए दो दो कैंसिल हो जाएगा, log 180 माइनस एक्स क्या होता है, log एक्स रहता है। तो यानी ये आपका आएगा log साइन एक्स विच इज एफ एक्स। तो हमने क्या बताया, f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को बाहर ले सकते हैं, इसीलिए हमने 2 को बाहर ले लिया इस प्रॉपर्टी। तो अब इसलिए रीजन आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो यानी 2 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। तो ये क्या रिजल्ट आएगा हमारा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस ये पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2 log 2, ठीक। अब इधर समझ में आ गया, उधर तो समझ में आ गया ना, ये रफ करें, ये रफ कर देना, समझ लो, नोट कर लिया, इधर वाला नोट है ना आपका, चलिए रफ करते हैं। अब आप देखिए हमारा 2i इज इक्वल टू, अब ये देखिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन इसी को फर्स्ट माना था ना, i फर्स्ट इक्वेशन, तो ये i माना था, तो इन द प्लेस ऑफ दिस वी शैल राइट i। तो ये आ जाएगा i माइनस पाई बाई 2 log 2, ये i इधर ट्रांसफर कर देंगे अदर साइड में, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो 2i माइनस i मीन्स i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये आपका डेरिवेशन है, यानी ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसको आई तो एज्यूम किया था ना, इंटीग्रल आई, तो इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें हमने प्रॉपर्टीज यूज की है डेफिनेट इंटीग्रल की, और दिस प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाई यू शुड प्रिपेयर इट केयरफुली। एंड if you have any problem in understanding the solution given by me, then you will tell me through the comment and I'll try my best to solve your problem. Okay.